ईस्ट इंडिया कब का भारत छोड़ करके चली गई है। अगर ईस्ट इंडिया की बात करें, देखिए आज पांचवा दिन विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान भाजपा के विधायक प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं और ईस्ट इंडिया भारत छोड़ो लिखा हुआ है। उसके बाद जो विधेयक आने वाले हैं सदन में, उसे लेकर के ये विरोध जता रहे हैं, उसे काला कानून बता रहे हैं। अमित जी, पहले ईस्ट इंडिया पर जानना चाहूंगी कि ईस्ट इंडिया तो कब का भारत छोड़ चुकी है, फिर ईस्ट इंडिया आप लिखिए। देखिए, नई ईस्ट इंडिया आई है और ईस्ट इंडिया आई है, आपको पता होगा कि पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी को हटाने के लिए इन्होंने एक फॉर्म किया है। तो इसको हम लोग ईस्ट इंडिया इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ईस्ट इंडिया जब यहाँ से गई थी तो लूट खसोट के साथ गई थी, पूरे संपदा को लूट कर चली गई इंग्लैंड। वैसे ही ये जो नई इन लोगों की फॉर्मेशन है वो लूट खसोट के मकसद से सत्ता में काबिज होना चाह रही है। इसलिए मैं इसको ईस्ट इंडिया कह रहा हूँ क्योंकि ईस्ट इंडिया ने कई काला कानून लाया था, जिसको आपको भी पता है कि उस समय कितना प्रतिकार हुआ था। यही ईस्ट इंडिया कंपनी आज की डेट में युवाओं के विरुद्ध में एक बिल ला रही है जिसका हम लोग प्रतिकार करेंगे। इसलिए मैंने कहा है ईस्ट इंडिया गो बैक और काला कानून वापस लो। अच्छा, ये काला कानून संशोधन के लिए तैयार है, चर्चा के लिए सत्ता पक्ष तैयार है, फिर आप लोग चर्चा क्यों नहीं करना? जनता को चर्चा तो हम लोग करेंगे, सेकंड हाफ इस पे चर्चा करेंगे ही, लेकिन जनता को भी तो पता चलना चाहिए कि किस हिसाब से ये सरकार युवाओं की हित की बात करती है और उनके विरोध में ऐसा कड़ा कानून लाती है ताकि यहाँ के परीक्षार्थी इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हो। कल की डेट में कोई अगर यहाँ पर आंदोलन होता है तो उस आंदोलन को कुचलने का काम सरकार करेगी। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को जनता तक भी मैसेज जाना चाहिए कि कौन क्या बोल रहा है, मन में क्या है और उनकी जुबान पे क्या। अभी देखिए, इरफान के मन में जो था और उसके दिमाग में जो चल रहा था वो उसके जुबान पे आ गया और उसकी बोली नहीं थी, वो कांग्रेस पार्टी की बोली है और जेएमएम की बोली है, जो अपने आप को झारखंडी हितैषी समझते हैं और आदिवासी समाज को गाली देते हैं। बिल्कुल। तो इस तरीके से पांचवें दिन यानी मानसून सत्र का पांचवा दिन प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कई अलग अलग विधायक अपने अपने मुद्दों को लेकर के प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आज जो प्रमुख मुद्दा रहा वो एक विधेयक को लेकर के विरोध, प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023 का भी विरोध हो रहा है। वहीं इरफान अंसारी के बयान को लेकर के भी आरोप प्रत्यारोप, यहाँ तक कि राजनीतिक छींटाकशी का स्तर जो है निम्न तक चला गया है। कैमरा पर्सन प्रदीप सिन्हा के साथ मैं रुचि शर्मा, कशिश न्यूज, रांची।